जमीन पर बैठा मुस्कुराता चेहरा देखकर लग रहा है कि कितनी सादगी है, लेकिन इस चेहरे की सादगी पर मत जाइए। इसकी नीयत में थी गद्दारी, देशद्रोह। अगर इस शख्स के बारे में आप सुनेंगे तो आप आग बबूला हो जाएंगे, खून खौलने लगेगा। मासूम सा दिखता ये शख्स पेशे से तो टीचर है, लेकिन इस पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर और सन्न करने वाले हैं। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। आप जो दो तस्वीरों का कोलाज देख रहे हैं, इसमें पहली तस्वीर आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर वो है जिसे आपने पिछले 5 महीनों में न जाने कितनी हजार बार देखा होगा। दूसरी तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी अफसर विनय नरवाल और उनकी पत्नी की है। आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में 25 सैलानियों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस हमले के बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश और दुनिया जानती है, लेकिन पहलगाम हमले की पोस्टर इमेज बनी विनय नरवाल के कोलाज में दिख रही ये दूसरी तस्वीर की कहानी अब सामने आई है। इसका पर्दाफाश हो चुका है। चेहरे पर सादगी, पर सोच इतनी खतरनाक कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा शख्स मोहम्मद यूसुफ कटारिया है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यूसुफ कटारिया की जो पहली तस्वीर सामने आई, उसमें वो चेहरे पर सादगी लिए सामान्य सा एक युवक नजर आता है, लेकिन इसकी सोच कितनी खतरनाक रही है, उसका खुलासा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के करीब 5 महीने बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर से यूसुफ कटारिया को दबोच लिया। 26 साल के यूसुफ कटारिया जम्मू कश्मीर में वैसे तो टीचर था। कटारिया लश्कर-ए-तैयबा से लेकिन जुड़ा हुआ था। अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को कथित तौर पर साजो सामान संबंधी सहायता प्रदान करने के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई। मतलब आतंकियों को ये खाद पानी पहुंचा रहा था। 26 साल का यूसुफ कटारिया कुलगाम के गुज्जर बस्ती अविल मंजगाम का रहने वाला है। पुलिस ने FIR के तहत उसे जांच के लिए गिरफ्तार किया है। ये मामला पहलगाम हमले और महादेव ऑपरेशन मुठभेड़, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे, उससे संबंधित आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और UAPA की धारा 13, 16, 18, 20 और 38 के तहत दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन महादेव में मारे गए लश्कर आतंकवादियों से बरामद उपकरणों और हथियारों की जांच के बाद पुलिस मोहम्मद कटारिया तक पहुंची। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था, जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इन 26 लोगों में 25 लोग सैलानी थे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने आए थे। इन आतंकी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा, उसका पूरी दुनिया साक्षी है। भारत ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था। फिलहाल आतंकियों का हितैषी यूसुफ कटारिया भी पुलिस के शिकंजे में आ गया है और धीरे धीरे अब पुलिस उससे राज खुलवाने वाली है।